अल्लाह फरमाता है कि मादर रहम में हमने बेटा और बेटी इसलिए पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी आबाद रहे, रिश्ता लोगों से जुड़ता जाए। अगर बेटा ही बेटा पैदा होता जाए तो बेटी कहां से मिलेंगी? बेटी को अल्लाह के नबी ने रहमत बनाए, लेकिन हम और आप उसको बिगाड़ दिए। हम और आप उनके इज्जत को बरकरार नहीं रखे। फिर फरमाता अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, इंसानों क्या मरने के बाद तुम्हारा दोबारा वजूद नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा हिसाब व किताब मरने के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तुमसे हिसाब व किताब लेगा। कैसे दोबारा जिंदा करेगा? एक मर्तबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह से ही सवाल किया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 260, क़ाल इब्राहिम रब्बी इन्नी अरिनी कैफ़ तुहियल मौत, ऐ अल्लाह मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह फरमाता है इब्राहिम क़ाल वलम तुमिन, क्या ईमान नहीं है? फरमाया क़ाला हाँ ईमान है। भला क्यों नहीं? वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मेरे दिलों को सुकून पहुंच जाएगा, मेरे दिलों को इत्मीनान पहुंच जाएगा। दिखाइए मरने के बाद कैसे इंसान को दोबारा जिंदा करेंगे। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ख़ुज़ अर्बअम मिन अत-तैर, 4 परिंदों लो, 4 परिंदों को अपने हाथों में लो और उसे उड़ाकर मारूस कर लो, यानी इस तरह उन्हें पालो, इस तरह उन्हें पोषो कि वो तुम्हारी सारी इशारा समझ जाए। जिस तरह आपने देखा होगा जो बंदर का खेल लेके आते हैं, बंदर बंदरिया को नचाते हैं और उनसे कहते हैं कि ससुराल किस तरह जाते हैं, वो जाकर दिखाते हैं। अगर बीवी शौहर से नाराज हो जाए तो बीवी कैसी करती है, मुंह टेढ़ा करके भागती है महके। ये सारी चीज बंदर और बंदरिया को सिखा दिए जाते हैं। उस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहिम तुम 4 परिंदे लो और उसको उड़ाकर मानूस कर लो, तुम्हारी इशारा वो समझ जाए। 4 परिंदों को लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम उन 4 परिंदों को ज़िबा कर दो और उनके गोश्त को पहाड़ों में अलग अलग करके रख दो। 2 बोटी इस पहाड़ के किनारे रखो, 2 बोटी उस पहाड़ के किनारे रखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ऐ सारे जिस्म, ऐ सारे बूढ़ियों एक तरफ जमा हो जाओ। सब जमा हो गए, परिंदे में गोश्त जुड़ने लगे, हड्डियां जुड़ने लगी, पंखे जुड़ने लगे। इस तरह करते करते वो परिंदे जिंदा हो गए, इस तरह करते करते वो परिंदा जिंदा हो गया। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये दिखा दिया कि ऐसे ही हम जब लोगों के जिस्म को अगर इंसान चाहे कि उनके जिस्म को जलाकर राख कर दे और उन राखों को हवाओं में उड़ा दे, फिर हम ऐसे ही कहेंगे ऐ जिस्मो, ऐ बॉडियो, फला फला एक जगह में जमा हो जाओ और फिर हम कहेंगे कुन, जमा हो जाओ यानी हो जाओ, तो फयकुन ये जिंदा हो जाएंगे, फयकुन तो ये जिंदा हो जाएंगे। इसी तरह करते करते मेरे प्यारे साथियों हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती से गुजर हुआ, उज़ैर अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती से गुजरे, वहाँ पर लोगों ने शराब का दिल दादा हो गया, वहाँ पर लोगों ने शराब भी रखी थी। अल्लाह ताला ने उन बस्ती को उजाड़ दिया था, अल्लाह ताला ने उन बस्ती को वीरान कर दिया, अल्लाह ने उनकी बस्ती को तहस नहस कर दिया, अल्लाह ने उस बस्ती को गर्क कर दिया। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उस बस्ती से गुजरे तो देखा कि ये बस्ती वीरान पड़े। अल्लाह से फौरन सवाल कर बैठा, ये अल्लाह ये बस्तियाँ जो वीरान पड़े हैं, इनके आदमी मर चुके हैं, इनके सारे सामान बेकार हो गए, ये अल्लाह तू इनको कैसे दोबारा जिंदा करेगा? अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। फ़अमातहुल्लाहु मियता आम, 1 साल के लिए नहीं बल्कि 100 साल के लिए उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। फिर 100 साल के बाद फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाया, फिर जिंदा किया और उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा उज़ैर अलैहिस्सलाम दुनिया में मरकर कितने दिन रहे? उज़ैर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं लबिस्तु यौमन औ बाद यौम,
दिन का कुछ हिस्सा या एक दिन या उससे कुछ कम, यानी बताते हैं तफसीर वाले लिखते हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मौत दी, वो सूरज निकल रहा था, सूरज के तुलू होने का वक्त था, अल्लाह ताला ने इस टाइम में उजैर अलैहिस्सलाम को मौत दी। और शाम के सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह ताला ने उजैर अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अगर गौर करेंगे तो सारी चीजें अल्लाह की नियामतें ही मिलेंगी। अल्लाह ताला के बारे में आता है कि लोगों, अल्लाह ताला एक ऐसी जात है कि फरमाते हैं एकम ब्रह्मरित्य नास्तिन हिनायास्ते किंचा, वो ईश्वर, वो गॉड, वो ईश्वर जो सारे दुनिया का रचनाकार, रचयिता और रचनाकार है, वो एक ही है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। एको ही द्वितीयो नास, एको ही द्वितीयो नास, वो एक ही है, दूसरा नहीं। अल्लाह की जात बता रहे हैं, लोग उन्हें कई नामों से बुलाएंगे, एकम विप्रो सत्वहुदा वदनीन, लोग उसे कई नामों से बुलाएंगे, यानी अल्लाह के बहुत सारे नाम होंगे। कोई खालिक से पुकारेगा, कोई जब्बार से पुकारेगा, कोई अल्लाह ताला को रज़्ज़ाक से पुकारेगा, कोई अल्लाह ताला को मालिक से पुकारेगा, कोई अल्लाह ताला को कुद्दूस से पुकारेगा। मेरे प्यारे साथियों, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतर से बेहतर नाम है, लोग अल्लाह को इस नाम से पुकारेंगे। आगे फरमाया नकासिए कस्कीजा जनीता न कदीफा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया की किसी हस्ती ने जाना नहीं, वो ईश्वर ऐसा है जिसको किसी माँ ने जाना नहीं, किसी बाप ने जाना नहीं, वो ईश्वर ऐसा है। और ना ही उसके माता, ना ही उससे कोई जाना है, यानी ना वो किसी का बेटा है और ना उसके कोई बेटा है। जब कुरान पढ़ेंगे लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया में किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही उसके बतन से कोई हुआ है। ये ईश्वर के अवसाफ बता रहे हैं। लोगों, जब इन सारी नियामतें अल्लाह ही के लिए है तो कुछ मांगना अगर है, किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ही से मांगे। या चित्तियो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोड़ी रिसा, ईश्वर से ही मांगे, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। कुरान में उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ लोगों, कुछ मांगना है तो मुझसे ही मांगो, बेटा बेटी मांगना हो तो मुझसे ही मांगो। अगर तुम्हें सेहत चाहिए तो अल्लाह ही से मांगो। या अल्लाह, हमारी जिस्म में कमजोरी है, हमारी तबीयत में नासाज, ही अल्लाह साजगार कर दे। इन सारी चीजों को अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। इन क्योंकि सारी चीजों का रचनाकार और रचयिता अल्लाह ही है, कोई दूसरा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह हल्ले पापन इल्लल्लाह परंपरा, तू जो चाहे स्वर्ग जपेदा मोहम्मद, उस ईश्वर के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। हाँ, अगर किसी इंसान को जन्नत जाना है, किसी इंसान को पर्दन नगर जाना है, किसी इंसान को अगर पैराडाइज के अंदर जाना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत को अपनाना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत को फॉलो करना है। इसलिए कि रामचरित्र मानस में लिखा है, तब तक सुंदर मद्दी को या बिना महाबत पार ना होया, मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, और आप किसी दुनिया का यात्रा करेंगे, हमें रास्ता बहुत मिल जाएगा, लेकिन जन्नत एक ऐसा रास्ता है, जन्नत एक ऐसा घर है जिस पर जाने के लिए, जिसको अपना मकाम हासिल करने के लिए, जिसको अपना घर बनाने के लिए हमें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार करना है, उनके रास्ता ही को पकड़ना है, उनके रास्ता ही को लाजिम बनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आता है, लोगों, मही देवस्य सवितु परिष्टु महान इमादित्तोड़ो तपसा प्रस्ता, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए, सारी प्रशंसाएं अल्लाह ही के लिए, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अग्ने नया सुपधाराए आसमा, ईश्वर तू हमें सीधी राह की तरफ चला,
ऐ ईश्वर जो इस्लाम का रास्ता है, जो सीधा सीधा मर गए उसी पर हमको चला। यानी जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा तू हमको सीधी रास्ते पर चला। वो सुरदयामाना, वो बड़े रहम करने वाले, बड़े कृपालु है, यानी अर्रहमानिर रहीम, वो रहम करने वाले और बड़ा मेहरबान है। मेरे प्यारे साथियों, वयुनान बियुदान, वो कयामत के दिन का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, ये सारे अवसाफ वेदों में अल्लाह के बारे में मौजूद है। अल्लाह की नियामत को हमें और आपको याद करना है। मौजूदा हालात में हजरत आयशा के बारे में तौहीन करने वाले, जिन्होंने एक फिल्म रिलीज किया था, किसी वजह से वो पास नहीं हो पाया, जिन्होंने एक बैनर लगवाया था मस्जिद के बारे में, नाम मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्तसर आपको समझा रहा हूं। उसी शख्स ने कुरान की 26 आयतों पर इल्जामात लगाए और कहा कि ये आतंकवादी को बढ़ावा देता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान भी एक अल्लाह की नियामत थी, कुरान भी एक अल्लाह की नियामत है और कयामत की शुभ तक बाकी रहेंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि कुरान की 26 आयतें मिट जाएंगे, नहीं, अल्लाह ताला ने खुद इस कुरान की गारंटी ली है और फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया और इस कुरान की हिफाजत की गारंटी हम ले रहे हैं। इसी तरह बहुत लोग पैदा होंगे कुरान को मिटाने वाले, कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने वाले, 26 आयतों के ऊपर इल्जामात लगाने वाले, लेकिन आप जरा सख्त से मस नहीं हुई है, क्योंकि हम इस कुरान की गारंटी ले रहे हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कुरान की इतनी कुरान को मुकद्दस किताब बनाया और इसकी इतनी फजीलत बयान की कि कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती है। कैसे हम गवारा कर ले कि उन 26 आयतों को हटाए? मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान की हिफाजत करने के लिए कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। हम अपने जिस्म के बॉडी को 114 हिस्सों में बांटेंगे और एक एक बॉडी, एक एक जिस्म को हम कुरान की सूरतों में, कुरान की सूरतों की हिफाजत करने में लगा देंगे। कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हम अपने शरीर के खूनों के कतरों को 6666 में बांटेंगे और एक एक कतरा हम एक एक आयत की हिफाजत में लगा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान के अंदर 14 सजदे हैं। हम बार बार छत से गिरेंगे, हमें कोई गिरा दिया जाए और फिर कहा जाए कि क्या कुरान की तुम हिफाजत करोगे, गिरना मंजूर कर लेंगे, लेकिन कुरान की सजदे को हम बिगाड़ने नहीं देंगे। ये मेरा चैलेंज रहा। 1985 में भी कोलकाता में ऐसा हुआ, एक आदमी ने 56 आयतों पर इल्जामात लगाए और कोलकाता हाई कोर्ट में उन्होंने भी अर्जी दाखिल किया कि कुरान की 56 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन वहां के वकील भी, जज भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा नहीं, ये कुरान आसमानी किताब है, इस कुरान के अंदर चेंजिंग नहीं पाएंगे। वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाएंगे। ये सब अल्लाह की नियामतें हैं। इस कुरान के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान इस हदीस के रावी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इस कुरान को पढ़ने वाला, इस कुरान को सिखाने वाला सबसे बेहतर शख्स है। लेकिन हम इन नियामतों को कैसे ठुकरा रहे हैं? वो अलग बात है कि किसी के ज़हन में ना उतरे। कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है। कुरान तो मोमिनों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी कुरान समझने वालों के लिए हिदायत है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप इन कुरान की आयतों को पढ़कर इस्लाम ले आए। जब कुरान में ये जुमला देखा, कुरान में ये आयतें देखी कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। 1400 साल पहले साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माँ के पेट में सबसे पहले खून का लोथड़ा बनता, गोश्त का लोथड़ा, उसके बाद हड्डियां पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उस हड्डियों में गोश्त बनाए जाते हैं। उन्होंने ये चीज देखकर इस्लाम ले आए, कलीमा पढ़ा और मुसलमान हुए। कुरान समझदारों के लिए हिदायत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे गवर्नमेंट ने भी इस कुरान के ऊपर एक चीज
पहले बताए थे कि कुरान में लिखा है कि वक्तुल मुश्रिकीन, काफिरों को कत्ल कर दो, तो उन्होंने सिर्फ, मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि कुरान में काफिरों को मारने की इजाजत क्यों दी है, लेकिन उन्होंने ये एतराज नहीं किया था कि कुरान की आयतों को निकाल दिया जाए। लेकिन हम और आप हैं, इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। हम और आप है जो हम और आप कुरान को नहीं समझ पाए हैं। हम और आप है जो कुरान को ताकों में बंद करके रख देते हैं। इन कुरान की एक एक आयत, एक एक हर्फ हमारे लिए निशान इबरत बनी हुई है। ये आसमानी किताब है, कयामत की शुभ तक आप इसमें चेंजिंग नहीं पाएंगे। हमारे लाखों बच्चे ऐसे हैं, हमारे लाखों हाफिज बन जाते हैं, इन कुरान को टू बटू से एक तरफ से सुना देता है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसको एक तरफ से सूरह फातिहा से लेकर नास तक कोई सुना दिया जाए, लेकिन 6 साल का बच्चा इन कुरान को सूरह फातिहा से लेकर नास तक सुना देता है। अल्लाह ने किसी किताब के बारे में नहीं कहा, ना ही कोई इंसान ये बात तसव्वुर कर सकता है कि किसी किताब के कोई हाफिज है, लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है हाफिज कुरान 6 साल के बच्चे भी इन कुरान को याद कर लेता है, अपने सीने में रख देता है। दुनिया की सारी किताबों को जला दिया जाए, दुनिया की सारी किताबों को गंगा में बहा दिया जाए और फिर कहा जाए कि इस कुरान, कहा जाए इन किताबों को फिर इस दुनिया में लाओ, तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुरान सूरह फातिहा से लेकर नास तक आ जाएंगे। जो एतराज करने वाले हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस कुरान को तुम 26 आयतें बता रहे हो, ये जिहाद आतंकवादी के समारोह में बात करती है। नौज़ुबिल्लाह, आज तो समाज ऐसे हो गए हैं। मुसलमानों, हमें और आपको जागना है। हमारे सामने एक और मामला पेश आया कुछ दिन पहले। अहमदाबाद के रहने वाली, गुजरात के रहने वाली वो लड़की जिनका नाम आयशा, उन्होंने साबरमती नदी पर छलांग लगाकर अपने आप को खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर ली। मुसलमानों, शादी एक अल्लाह की नियामत थी, शादी एक अल्लाह की नियामत थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई दुल्हन बन के घर आती है तो बरकत लेकर आती है, लेकिन हमने और आपने उन बरकत को खत्म कर दिया। और इनके कारण, इनका वजह सिर्फ यही है कि हम और आप पैसों पे, हम और आप दौलत पे मर गए हैं। हम और आप दौलत पर ये कर रहे हैं कि हमारे पास दौलत हो। एक बात याद रखना, ये इंसान के पेट जो है, ये पेट नहीं बल्कि अलमारी है। अगर इंसान को गोदामों के बराबर, इंसान को अगर खजाना दिया जाए, सोना दिया जाए, फिर भी इंसान का पेट भरने वाला नहीं है। इंसान का पेट अगर कोई भर सकता है तो वो कब्र की मिट्टी है। आपके पास हजारों दौलत आ जाए, फिर भी आप चाहेंगे और एक बिल्डिंग हमें मिल जाए, फिर भी आप चाहेंगे हमें 1 करोड़ और रुपया मिल जाए। आपका ये पेट पैसों और दौलत से नहीं भरने वाले हैं, कब्र की मिट्टी है जो आपके पेट भरा सकते हैं। वो आयशा, मेरे प्यारे साथियों, टाइम खत्म होने जा रहा है। राम और सीता के बारे में कुछ बता नहीं पाए। मैं 15 मिनट टाइम और चाहता हूं। तो राम और सीता की कहानी, एक मियाँ बीवी की कहानी बताए जा रहे हैं। और सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक, जब एक मर्तबा कह साली पड़ा, उन्होंने एक पंडित से मशवरा किया कि क्या किया जाए। पंडित ने मशवरा दिया राजा जनक को कि हाल चलाया जाए खेतों में। जब उन्होंने हाल चलाया तो नीचे संदूक मिला, बक्सा मिला, उसके अंदर सीता मिली और हाल के पौड़े को, उनके लकीर को सीता कहते हैं और उसी से सीता का नाम सीता पड़ गया। सीता की शादी राम से 6 वर्ष की आयु में 6 साल की उम्र में शादी हुई। जब कैकेयी ने, राजा दशरथ की बीवी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए, अपने साथ सीता को भी लेकर वनवास चले गए। मेरे प्यारे साथियों, रावण सीता को हरार करने के लिए अपने मरीच मामा के साथ गए। मरीच मामा ने हिरण का रूप धारण कर लिया,
और सीता को हिरण पसंद आ गया। सीता ने अपने शौहर जीवन साथी राम को कहा, ये हिरण मुझे देखकर खूबसूरत लगता है, तो मेरी हिरण का शिकार करके ले आओ। हालांकि वो रावण का मामा मरीज था, ये हिरण शिकार करके लाओ। वो अपने बीबी की बात सुनकर हिरण शिकार करने के लिए जाता है। जब देर हो जाता है, फिर सीता अपने देवर लक्ष्मण को भी भेज देती है, कब तुम चले जाओ, क्या बात है, राम के आने में देरी हो रहा है, राम के आने में देरी हो रही है, तुम भी चले जाओ। ये लक्ष्मण अपने भाभी की हिफाजत के लिए थे, ये लक्ष्मण अपने भाभी सीता की हिफाजत के लिए थे, वो जा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे देवर तुम बड़े कमजोर आदमी हो, क्या तुम्हें डर लगता है आने में? उन्होंने ये कहकर उनको भेज दिया, लेकिन लक्ष्मण ने एक लकीर खींच कर गया था। क्या है सीता, तुम इसके अंदर रहना, तुम बाहर निकालने की कोशिश मत करना, ये लक्ष्मण रेखा है, कोई अगर तुम्हें हड़पने के लिए जाए, कोई अगर तुम्हारे जिस्म को छोड़ने के लिए जाए, वो जलकर भस्म हो जाएंगे, कोई जा नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात है सीता, तुम लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। ये कहकर लक्ष्मण भी चले और ये रावण ने पंडित का रूप धारण करके आ गया, पंडित का रूप धारण करके आ गया और सीता से उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। सीता खाना लाए और लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही है, सीता को मालूम है। ये बाबा बनकर गए रावण। जब इन्होंने कुछ बातें सुनाए तो सीता मजबूरी में आ गए, कहा तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे शौहर ऐसा होगा। जब सुना तो वो लक्ष्मण रेखा पार कर दिए, और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार किया, ये रावण अपने शक्ल में आ गए और सीता को लेकर हड़र हो गए। अब सीता जी बड़ी चालाक थी, उन्होंने रावण से कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे पति और लक्ष्मण जरूर मुझे ढूंढने आएंगे। रावण से राजा दशरथ के साथी जटायु का आमना सामना हुआ, लड़ाई हुई, इत्तेफाक से जटायु मर गए। सीता जी बड़ी चालाक थी, सीता ने कहीं दुपट्टा फेंका, जब मेरे जीवन साथी राम और लक्ष्मण ढूंढने आएंगे, ये दुपट्टा देकर पहचान जाएंगे। फिर जब सीता और आगे बढ़ा, रावण लेके भागा, तो उन्होंने हाथ का कंगना फेंका, कहीं पर ओढ़नी फेंकी। इस तरह करके रावण ने सीता को लेकर लंका चले गए। राम जी ने लक्ष्मण और हनुमान को सीता को ढूंढने के लिए भेजा। जब थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा कि कंगना मिला। हनुमान लक्ष्मण से पूछ रहे कि ये किसकी है? कहने लगे ये मेरे भाभी सीता की है। इसी रास्ते से रावण ने लेकर भागा होगा, चलिए और आगे चलते हैं। जब फिर और आगे गया तो देखा कि दुपट्टा पड़ा है, ये किसकी है? कहने लगा मेरे भाभी सीता की है, इसी रास्ते से लेकर गया होगा, चलिए आगे चलिए। फिर जब आगे गया तो नाक की नथुनी मिली। उसने कहा ये किसकी है? कहा ये तो नहीं पहचानता, हो सकता है मेरी भाभी सीता की हो। कहा मेरी भाभी सीता की हो सकती, तो बताया कि हाथ का कंगना पहचान गए, दुपट्टा पहचान गए, नाक की नथुनी क्यों नहीं पहचाने? कहने लगा ये मेरे भाभी सीता अपने नाक में पहनती थी और आज तक अपने भाभी का मैंने चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म में भी पर्दा का जिक्र है। तब फिर रावण और लक्ष्मण ने युद्ध किया, दोनों की लड़ाई हुई और रावण मर गए, रावण कत्ल हो गए। हनुमान और लक्ष्मण ने सीता जी को छुड़ा कर लेकर आए। सीता जी को जब छुड़ा कर ले आए, सीता जी अपने शौहर अपने राम के पास जाते हैं और राम के पास झुककर ये जुमला अदा करते हैं, राम रमा नमा सत्य है। सीता जी राम के सामने झुक रहे हैं, राम ने उसको उठा लिया, झुकने नहीं दिया और बताया ऐ सीता मेरे सामने मत झुको, बल्कि झुकना है तो ईश्वर के सामने झुको। यानी मैं तुम्हारा राम हूँ और मेरा राम भी कोई ऊपर वाला है, यानी राम के राम से झुको। ये चीज बदल गई। अब ये पढ़ी जाती कि राम नमा सत्य है, राम सच है, लेकिन वो संस्कृत का जुमला ये था कि राम रमा नमा, यानी राम के सामने झुको।
और राम रमान सत्यास्तिम, राम के राम सच है। यानी राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि मेरे सामने मत झुको, बल्कि मेरा भी कोई राम है ऊपर वाला, उसके सामने झुको। मेरा भी कोई राम है और वो राम सच है, उसके सामने झुको। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को तो श्री कृष्ण जी बताया था कि यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तरक्की करेंगे, यानी धर्म मिट जाएगा और अधर्म तरक्की करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब अधर्म तरक्की करेंगे तो मैं ईश्वर का रूप लेकर आऊंगा, मैं मनुष्य के रूप लेकर आऊंगा, अवतार लेकर आऊंगा। यानी यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपने आप को भगवान का दावा किया। लेकिन यही वो कृष्ण जी है। एक मर्तबा जंगल में सोया हुआ था। किसी ने हिरण शिकार करने के लिए आया, किसी ने हिरण शिकार करने के लिए आया। उन्होंने अपना तीर कमान से छोड़ा। इत्तेफाक से हिरण को तीर नहीं लगा, बल्कि वो तीर आकर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और उस तीर में जहर घुसा हुआ था। श्री कृष्ण जी के पैर में लगा और श्री कृष्ण जी उस जहर से मर गए। अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, यही वो श्री कृष्ण जी है। ये एक मर्तबा उनकी गोपियां, उनकी बीबियां नदी में नहा रही थी। कपड़े उतारकर साहिल में किनारे में रख दिए और नंगी होकर नदी में नहा रहे। श्री कृष्ण जी उन सारी बीबियों के कपड़े को लेकर पेड़ पर चढ़ जाया करते हैं और बांसुरी बजाते हैं। जब बीबियां नहाकर उठी तो देखा कि कपड़ा गायब। कौन ले गया? देखा कि श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़े बांसुरी बजा रहे हैं और बीबियां चीख कर कह रही है, गोपियां कह रही है कि कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। श्री कृष्ण जी कपड़ा नहीं ला रहे हैं। इत्तेफाक से लड़कियां मारे शर्म के अपने एक हाथ पिस्तान पर, एक हाथ शर्म के पर रख कर आए और कपड़ा लिए। मेरे प्यारे साथियों, यही वो सीता जी है। जब बचपन में एक मर्तबा किसी बागीचे में खेल रही थी और उन्होंने एक जोड़ी नर और मादा तोते को देखा। आपस में राम और सीता के बारे में कहानी गा रहे हैं। राम के साथ अयोध्या के राजा राम है, मिथिला के राजा जनक पुत्री सीता जी के साथ उनकी शादी होगी, विवाह होगा, निकाह होगा। जब सीता जी ने उसकी जुमले को सुना तो उन दोनों को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिए। नर तोता और मादा तोती को उन्होंने पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिए और उन्हें सही से पूछा। ये दोनों आपस में छुड़ने की कोशिश की कि छोड़ो छोड़ो, पिंजरे से निकालो, क्योंकि ये पिंजरा असल मस्कर नहीं है। हमने छोटे में पढ़ा था कि अल-हब्स लैसा मज़हबी, कैद खाना मेरा मजहब नहीं है। यानी वही यकुम मिन ज़हबी, अगर चाहिए सोने का क्यों ना हो, अगर आप किसी पिंजरे को, किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, चाहे वो सोने का क्यों ना हो, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कि उसका असल मस्कन गावत रब्बी गायती, रब के जंगलात है। यानी पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करके वो अपनी जिंदगी गुजार लेगी। जंगलों में रहकर घोंसले बनाकर, आशियाना बनाकर वो जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन किसी पिंजरे में रहना गवारा नहीं करेगी। तो परिंदे ने छुड़ने की कोशिश की। सीता जी ने सिर्फ नर तोता को छोड़ा, लेकिन मादा को नहीं छोड़ा। ये मादा तोती कहने लगी, मुझे छोड़ो, मैं अपने जीवन साथी नर तोता के बगैर रह नहीं सकती। ये भी कहने लगे कि मैं अपनी मादा तोती के अलावा रह नहीं सकता। इत्तेफाक से सीता जी ने उसको नहीं छोड़ा और वो उसी पिंजरे के अंदर मर गए और ये भी बाहर मर गए। दोनों तोती तोता दोनों मर गए, नर मादा दोनों मर गए। तो उन्होंने मरते समय एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? क्या है सीता जी, जब तुम भी गर्भावस्था हालत में होंगे, जब तुम्हारे पेट में भी बच्चे पैदा होंगे, जब तुम्हारे पेट में अमल ठहरेंगे, तो तुम्हें भी वनवास दिया जाएगा। और सीता जी को वनवास हुआ था। यानी जब वहां से छुड़ा कर लाए लक्ष्मण और हनुमान जी ने रावण से युद्ध करके सीता को छुड़ा कर लाए,
तो ये नर तोता जो मर गया था धोबी की शक्ल इख्तियार की और जाकर बता दिए कि सीता जी रावण के साथ रहकर आए हैं, अपराधी हैं। तो लोगों ने सीता जी को गर्भावस्था हालत में वनवास दिया था और वनवास ही की हालत में सीता जी के 2 बेटा पैदा हुए थे, लव और कुश, ये दोनों बेटा गर्भावस्था हालत वनवास ही की हालत में पैदा हुए थे। जानवरों को कैद रखना ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें गुनाह भी होता है। आपने सुना होगा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये एक औरत फाहिशा थी, बदचलन थी, तवाइफ औरत थी, पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती थी। सड़कों पर कोई मिल जाए 50 रुपया 200 रुपया लेकर अपने जिस्म को इस्तेमाल कराती। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, एक दिन वो किसी कुएं के पास थी, एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी कुएं के पास थी और एक कुत्ता अपनी जीभ निकला हुआ हाँकता हुआ आया। उस औरत को रहम आ गया। उस औरत ने अपनी ओढ़नी को, अपने दुपट्टे को कुएं में डाला और पानी उठाया, फिर उस ओढ़नी को चिबाकर उसके जबान पर दे दिया, कुत्ते के जबान पर दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं कि ऐ औरत, यानी वो औरत जिन्होंने कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासा कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासा कुत्ते को पानी पिलाया, हिया मिन दखल जन्ना, वो जन्नत के अंदर है। उसी किस्म के एक वाकया और भी आता है। एक ऐसा आदमी था जिन्होंने अपने घर में एक बिल्ली को बांध रखा था, जिन्होंने घर में एक बिल्ली को बांध रखा था। उन्हें 24 घंटा 1 दिन 2 दिन बिल्ली को बांधा रखा, ना ही उसने खाना दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते कि वो शख्स जहन्नमी है। जानवरों के साथ भी ऐसा सुलूक, अगर आप सही सुलूक करेंगे तो हो सकता है अल्लाह के नबी खुशखबरी देने वाले हैं, आपको जन्नत मिल जाए। एक बात मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी के आमाल को देखकर जल्दी से जन्नत और जहन्नम का फैसला ना बनाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के कुछ आमाल देखकर ही उन्हें जन्नत दे दे और किसी के कुछ बुरे आमाल देखकर ही उन्हें जहन्नम दे दे। आप किसी की बारे में किसी को जन्नत और जहन्नमी का फैसला नहीं सुना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, टाइम ख़त्म हो गया। मैं आपसे एक चीज़ गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपको बता भी देना मुनासिब समझता हूं कि मेरी तालीम जामिया मिनहाजुल उलूम रत्नी में हुई, जहां पर सिर्फ मौलवी तक पढ़ाई होती है, और इमसाल मेरी तालीम मुकम्मल हुई। मैं सिर्फ मदरसे में 6 साल मुकम्मल पढ़ा और 6 साल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस मकाम पर लाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आगे लेके जाए। और मैं इतना ही नहीं समझता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला मुझे मुकर्रिर ही बनाए, बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि अगर देश की हिफाजत के लिए मुझे गर्दन भी कटानी पड़े, अगर देश की हिफाजत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा, इस्लाम के खातिर करूँगा। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस मैदान में उतारा है तो मुझे दुनिया से कोई सरोकार नहीं और ना ही मुझे माल और दौलत की ख्वाहिश है। ऐ अल्लाह, मैं ये भी आपसे दुआ कर रहा हूँ, विनती प्रार्थना कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे दुनिया के हरीस माल और दौलत के पीछे ना पड़ाए, बल्कि दीन की खिदमत करने की तौफीक अदा फरमाए, देश की खिदमत करने की तौफीक अदा फरमाए और हमेशा लोगों को भाईचारा कराने की तौफीक अदा फरमाए।